हेलो बच्चों, कैसे हो? अरे कैसे हो बता तो दो यार। देखो, ड्रैगन रूल देखा था नहीं देखा था? ड्रैगन। ठीक है। तो अगर तुमने अच्छे से इसको देख लिया है तो एक रूल और, जिसका नाम है बेंट रूल। ठीक है, काम आएगा, क्वेश्चंस करने में डेफिनेटली काम आएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली मैं करवा के भी देखूंगा तुम्हारे साथ आज ही, और बेंट रूल भी समझा दूंगा। ज्यादा देर का काम नहीं है, छोटू सा काम है। अब देखो बच्चों, बेंट टूल का क्या, कहाँ से, कैसे कैसे हम इसको सोच सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्रीज की। ठीक है, ट्राइगोनल किसकी, हेडिंग का नाम लिख देता हूँ, बेंट रूल। ठीक है, एंड वी आर टॉकिंग जनरली फॉर ट्राइगोनल ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। ठीक है, किसकी बात हम कर रहे हैं? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्रीज की हम इसको बात कर रहे हैं। ठीक है, जनरली हम बात करके चलेंगे। अब बात आ रही है कि सर सबसे पहले मैं एक नॉर्मल एक मेटल ले लेता हूं, कोई सा भी मेटल या कोई भी एलिमेंट, सेंट्रल एटम जो होता है आपका, मान लो Ma4। ठीक है, और साथ में एक लोन पेयर भी है। अगर हम इसको देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर आएगा, हाउ इट कैन बी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इट, दो तीन पॉसिबिलिटीज निकल सकती हैं। ठीक है, आप सबको पता है टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्रीज होती हैं उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d, ये सबको पता है ना। और s ऑर्बिटल होता है, p के तीनों होते हैं, px होता है, py होता है, pz होता है, और dz स्क्वायर होता है ना। गुड। अब ये जो मेटल है, ये मेटल है और ये चार आपके बॉन्ड्स हैं, तो ऐसा मान सकते हो, है ना। ये तीन इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ गए, और ये एक और इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ गया, और ये बेचारा सेंट्रल एटम पे लोन पेयर हो गया। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी सर क्या निकल सकती है, ये मेटल हो गया, अब ये जो लोन पेयर है उसको मैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख देता हूं, जो कि जनरली हम देखते भी हैं अपने शेप्स वगैरह में, है ना। रख दूं, ये लो, ये चार ये बन गए, ये दो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ गए ऊपर नीचे, मतलब एक्सियल बॉन्ड्स, और ये मेरे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स में लोन पेयर ही आ गया। सर कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा बढ़िया लग रहा है आपको, है ना? कौन सा स्ट्रक्चर बस मस्त मोला लग रहा है? देखो बताता हूँ, मस्त मोला कौन सा लग रहा होता है, जो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, देखने में ऐसा नहीं कि सर के ऊपर लोन पेयर बैठ गया हो। मेन चीज क्या है, अगर आप नोटिस करोगे, ये जो लोन पेयर है, अगर मैं इसको हिलता हुआ ना मानूं, और आपको पता है अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी, हमें सबको पता है VSEPR थ्योरी, सबको पता है कि लोन पेयर का जो इफेक्ट है सबसे ज्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, और सबसे कम होता है सर बॉन्ड पेयर का। यही होता है ना, यही ऑर्डर होता है, राइट। अच्छा, तो अगर आप देखो ये लोन पेयर अगर सर पे बैठ गया है, मतलब एक्सियल पोजीशन पे बैठ गया है, पता ना यहाँ पे बैठ गया है, क्लियर, तो एक 90 डिग्री यहाँ, एक 90 डिग्री यहाँ, और एक 90 डिग्री यहाँ, ऐसी था ना, ऐसी बताया था। ये यहाँ बैठा हुआ है तो एक 90 डिग्री यहाँ, एक यहाँ से यहाँ, और एक पीछे वाला, तो तीन तीन 90 डिग्री, या कह सकते हो तीन तीन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन यहाँ पे एप्लीकेबल है। कितने एप्लीकेबल है? तीन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एप्लीकेबल है। यहाँ पर ऊपर और नीचे है, ये तो दूर दूर हो गए ना बहुत ज्यादा, ये ऊपर नीचे है, तो यहाँ पे कितने हो गए सर? दो हो गए, यानी कि टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ये कह सकते हो जो 90 डिग्री वाले हैं वो रिपल्शन है। अब आपको भी पता है, इसने कहा था जिसमें कम से कम रिपल्शन होगा वो स्ट्रक्चर आपका सर स्टेबल होगा, यानी कि मिनिमम उसमें डिस्टॉर्शन होगा, है ना, यही बोला था उसके अंदर। तो थ्री लोन पेयर जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, इसमें आपके तीन बन रहे हैं, इसमें दो बन रहे हैं, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, समझे, राइट। तो ये ज्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल हो गया। तो यानी कि लोन पेयर आप देख सकते हो कि लोन पेयर कोशिश करेगा हमेशा कौन सी पोजीशन के लिए? इक्वेटोरियल पोजीशन लेने के लिए। तो लोन पेयर ऑलवेज ट्राइज टू ऑक्यूपाई
इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। सही है, यही देने की कोशिश करेगा वो। ठीक है, बात सही है। तो ये बात तो हमें यहाँ से समझ में आ गई सर। ठीक है, क्लियर होगी ये चीजें, ये ध्यान रखना। यानी कि इसलिए ये ज्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल है। इज इट क्लियर? सिंपल सा फंडा सा है। अच्छा, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा चेंज। रब कर दूं, चलो अब मैं बात करूंगा कि सर अगर ये लिख लिया ना पॉइंट, लोन पे ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई। अभी मैं यहां का रब करता हूं। अब अगर हम बात करें, इफ यू जस्ट टॉक अबाउट, ये मैंने आपको बता दिया, इसमें एस ऑर्बिटल है, इसमें पी एक्स है, इसमें पी वाई है। ठीक है, इसमें एक्स है, इसमें एस ऑर्बिटल है, इसमें पी एक्स है, इसमें पी वाई है, इसमें पी जेड है, और इसमें डी जेड स्क्वायर है। अब आपको बता दूं, जो इक्वेटोरियल जो बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है, ये बड़ा काम की चीज है, ध्यान रखना। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स ये तीनों मिलके बनाते हैं, दे फॉर्म्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ठीक है, दे फॉर्म इक्वेटोरियल बॉन्ड्स और दीज फॉर्म एक्सियल बॉन्ड। ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कौन बनाते हैं? एस, पी एक्स, पी वाई और पी जेड और डी जेड स्क्वायर जो जनरली हम शो करते हैं वो एक्सियल बॉन्ड बनाने में हेल्प करते हैं। और आपको दिखेगा इसमें देयर इज मोर एस कैरेक्टर, मोर एस कैरेक्टर, है ना, और इसमें आपको दिखेगा लेस, या कह सकते हो जीरो एस कैरेक्टर, या फिर लेस, मैं लिख देता हूं लेस एस कैरेक्टर। राइट, यही बोल सकता हूं, ये मोर एस कैरेक्टर और ये कितना है? लेस एस कैरेक्टर है। ठीक है, ये बात बहुत ध्यान रखना। ये जो तीनों के तीनों जो बॉन्ड्स होते हैं, एस, पी एक्स और पी वाई, दे फॉर्म द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, और पी जेड और डी जेड स्क्वायर फॉर्म द एक्सियल बॉन्ड। और आपको साफ नजर आ रहा है, इसमें लेस एस कैरेक्टर है, इसमें मोर एस कैरेक्टर है, क्योंकि इसमें एस ऑर्बिटल की परसेंटेज ज्यादा है, इनफैक्ट इन्वॉल्व भी है ना। नाउ अब मैं बात करता हूं मॉलिक्यूल की, कि सर अगर मेरा मॉलिक्यूल हो जाता है, मान लो PF2Cl3, ये मेरा मॉलिक्यूल है, डेफिनेटली 5 है, हाइब्रिडाइजेशन आपको दिख जाएगी सर। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी? हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी इसकी? sp3d, यही होगी हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो 2 F है और 3 आपके Cl हैं। अब इसकी जो पोजीशंस रहेगी सर, अब मैं क्या रख सकता हूं, है ना, ये अब यहां पर ये भी रख सकता हूं, है ना, ये रख सकता हूं, या सॉरी फॉस्फोरस है, या मैं ऐसे भी रख सकता हूं, ये आपका फ्लोरीन हो जाएंगे और ये क्लोरीन हो गया, और ये एक्सियल पोजीशन पे क्लोरीन हो गया। ठीक है, अब यहां पर आता है सर मेनली बेंट रूल। यहां इस्तेमाल होगा तुम्हारा बेंट रूल, और वो क्या कहता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मैं लिख देता हूं बेंट रूल, है ना, बेंट रूल। वो क्या कहता है सर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव substituents, more electronegative substituents are placed on that position which has less S character, जिसमें S कैरेक्टर कम है। और आपको तो पता है सर, S कैरेक्टर कम कहां पे है सर? एक्सियल बॉन्ड में है, राइट। तो यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट्स हैं या सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो वो कहां पे प्लेस होना पसंद करेंगे सर? वो एक्सियल पोजीशन पे प्लेस होना पसंद करेंगे एज कंपेयर टू दिस। तो सिंपल सा फंडा है, लो जी,
तो दिस स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ नहीं बोल सकते थे एक्सेप्ट द बेंट रूल, क्योंकि नहीं पहचान सकते थे कि सर कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। तो किस बेसिस पे आप वो डिसाइड करोगे, वहां पे आप बोल सकते हो कि सर ये बेंट रूल मेरा काम आएगा। समझ में आया? फंडा क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है? ड्रॉप कर दूं ये बच्चों, ठीक है? नाउ ये एक काम करता हूँ, ट्राइगोनल बाइलेटरल यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, ठीक है? चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं अच्छे बच्चों की तरह। सल्फर का है, एक लोन पेयर है, एक F2 है और एक Cl2 है। अब इसका स्ट्रक्चर कौन सा ज्यादा स्टेबल रहेगा देखते हैं। लोन पेयर तो सर आपने अभी सीख ही लिया है, अभी अभी दिखा भी था, लोन पेयर ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई द इक्वेटोरियल पोजीशन, तो उसको तो मैं यहाँ पूछा दूंगा, ठीक है? और ये दोनों को बेचारों को, अब ये फ्लोरीन है सर, डेफिनेटली एक्सियल पोजीशन लेना वो पसंद करेंगे, और ये तो आप समझ जाओगे कि सर कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल है, मतलब कौन सा स्ट्रक्चर आना चाहिए। दिस इज द पॉसिबल स्ट्रक्चर जो आपका आना चाहिए फॉर F2Cl2, ना कि ये। अगर आप इसमें बनाते भी हो, लोग इसको ऐसा बना देते हैं बहुत बार, तो ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये वेरी वेरी लेस स्टेबल है, तो दिस स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल। आई होप द थिंग्स इज क्लियर, राइट? यही कहता था बच्चों, सिंपल सादा बेंट रूल, ठीक है? अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस भी ले आता हूं। लिखिए, एक क्वेश्चन है, लिखिए क्लास, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मैं आपके सामने फटाफट क्वेश्चंस हो जाएंगे ताकि तुम्हें आइडिया भी थोड़ा सा लग जाए। अकॉर्डिंग टू द बेंट रूल, hybrid orbitals directed towards more electronegative substituents possesses relatively greater, ऑप्शन ए है S कैरेक्टर, ऑप्शन बी है P कैरेक्टर, ऑप्शन सी है D कैरेक्टर एंड ऑप्शन डी है S एंड D कैरेक्टर। मैं दोबारा रिपीट करता हूं क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द बेंट्स रूल, hybrid orbitals directed towards more electronegative substituent, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे मौजूद होते हैं सर? अभी अभी देखा है हमने सर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मौजूद होते हैं जहां पर लेस एस कैरेक्टर हो, और लेस एस कैरेक्टर होता है एक्सियल बॉन्ड में, यानी कि P में या तो D में, है ना? यानी कि P कैरेक्टर होगा या तो D कैरेक्टर होगा। तो अकॉर्डिंग टू द बेंट रूल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट पोजेसेस रिलेटिवली ग्रेटर P कैरेक्टर। S कैरेक्टर तो होगा नहीं, ठीक है? पहला क्वेश्चन हो गया। नाउ दूसरा है, which statement correctly represent the Bent rule? Which statement correctly represent the Bent rule? Okay, option A, S character concentrates towards electropositive substituents. S character concentrates towards electropositive substituents. Okay, option B, P character concentrates towards इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्स्टिट्यूएंट। सर ये तो गलत हो गया। सी, एस कैरेक्टर ऑलवेज रिमेन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। सर ये भी गलत बात है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कहां होता है? चौथा, हाइब्रिडाइजेशन कैन नॉट चेंज विद सब्स्टिट्यूएंट्स। हाइब्रिडाइजेशन सर चेंज नहीं होती विद सब्स्टिट्यूएंट्स, ये वो बोल रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैन नॉट चेंज विद सब्स्टिट्यूएंट्स। तो लोगों को लगता है कि भाई हाइब्रिडेशन डज नॉट चेंज। सर जी, सब्स्टिट्यूएंट अगर चेंज हो जाते हैं, आपको भी पता है ड्रैगो रूल्स के अंदर भी हमने देखा था, इट डज नॉट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना? वहां पर अलग अलग चीजें हो जाती हैं। तो यहाँ पे मोर प्रिफर्ड आंसर अगर मैं बोलूंगा, इसमें जो बेंट रूल को रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है कि सर एस कैरेक्टर कॉन्सेंट्रेट टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग टुवर्ड्स द पी कैरेक्टर या डी कैरेक्टर होगा। जबकि यहाँ पर आप देखोगे एस कैरेक्टर जो कॉन्सेंट्रेट टुवर्ड्स द मोर ये टुवर्ड्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि एस कैरेक्टर इसमें है, इसमें 0 एस कैरेक्टर है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बॉन्ड इज एक्सपेक्टेड टू इन्वॉल्व अ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग कंपैरेटिवली ग्रेटर पी कैरेक्टर। ग्रेटर पी कैरेक्टर मतलब वही है, हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व CF है, CH है, CLI है एंड CNA है। डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है, ऑप्शन देख के भी समझ में आता है CF ही होगा सर, क्योंकि P कैरेक्टर उसमें ज्यादा है, कार्बन तो सेम है और फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट विल गो फॉर एक्सियल बॉन्ड्स, और एक्सियल बॉन्ड में P और D हमारे रहते हैं। नाउ इसमें क्योंकि ऑलमोस्ट 50% ही हो जाएगा उसका।
अब अरेंज द फॉलोइंग CX बॉन्ड ऑर्बिटल इन इंक्रीजिंग p कैरेक्टर ऑन कार्बन कंसिडरिंग x टू बिकम इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, CF है, CH है और CLI है, अरेंज करना है। तो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। मेरे ख्याल से बच्चों अगर इनको मुझे अरेंज करना होगा CF, CH और CLI और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा, तो डेफिनेटली आपका और भी कौन से है पी कैरेक्टर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा पी कैरेक्टर इसमें होगा, फिर इसमें होगा, सबसे कम इसमें होगा। तो CLI, फिर CCH और सबसे ज़्यादा आपका पी कैरेक्टर होगा सर CF में। हो गया ये भी क्वेश्चन, बताओ कितना इजी क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSIR 2017 में भी आया था ये क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द बेंट रूल फॉर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स the correct combination of geometry around the central atom and position of more electronegative substituent is, according to the Bent rule for p block elements, the correct combination of geometry around the central atom and position of more electronegative substituent is option A trigonal bipyramidal and axial, option B trigonal bipyramidal and equatorial, option C square pyramidal and axial, and option D square pyramidal and basal। सर इस क्वेश्चन में अगर आप देखो स्क्वायर पिरामिडल बायपिरामिडल भी शेप आ रही है, मतलब वही स्क्वायर पिरामिडल वाली जो शेप है वो भी आ रही है। तो उसमें भी अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखो sp3d2 होती है। ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। ठीक है, ये रफ कर दूं, ठीक है, देख लिया था ना ये तो अगर आप नोटिस करोगे sp3d2 उसमें कॉन्फ़िगरेशन होता है ना। और कौन कौन से डी ऑर्बिटल होंगे, s होगा, वही px होगा, py होगा, pz होगा, है ना, और dx स्क्वायर, एक सेकेंड, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा और dz स्क्वायर होगा। अगेन ये जो हैं, ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द बेसल, बेसल बोलते हैं बाबू, जैसे वहां पे तो इक्वेटोरियल होता है, इसको बेसल बोलते हैं, बेसल, BASAL, ठीक है, बेसल बॉन्ड्स। और इसको बोलते हैं बच्चों वही सेम, ऊपर नीचे है एक्सियल। तो दीज आर द रेस्पॉन्सिबल। बट प्रॉब्लम क्या है कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ स्क्वायर पिरामिडल शेप है और एक्सियल है, पी कैरेक्टर ज्यादा है, बिल्कुल बोल सकते हो, ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा कि नहीं है। बट इसका जस्टिफाइड रीजन इस तरीके से भी बोल सकते हो क्योंकि उसके अंदर आपका एस कैरेक्टर, अगर हम बात करें ट्राइगोनल बायपिरामिडल वाली ज्योमेट्री में, एस कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा हो जाता है। मतलब जस्टिफिकेशन देना है अगर, तो उसमें एस कैरेक्टर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है क्योंकि एस, px और py 3 है, तो इसके अंदर 1 2 3 4 हो गए, तो डेफिनेटली एस कैरेक्टर थोड़ा सा और कम हो गया, है ना, और उसमें एस कैरेक्टर थोड़ा सा ज्यादा हो गया। तो ये थोड़ा सा जस्टिफाइड रीजन है। और दूसरा ना, क्लियर नहीं है अभी तक किसी को भी इसके बारे में, जो पिक्चर है ये भाई स्क्वायर बाय पिरामिडल के केस में क्या होगा या स्क्वायर पिरामिडल के केस में क्या होगा। तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल के केस में बेंट रूल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, हमें बताया जाता है, तो आप सीख रहे हो। लेकिन हाँ, दिस कैन बी द प्रोबेबल रीजन फॉर दिस, व्हाट आई थिंक, ठीक है, क्योंकि इक्वेटोरियल बॉन्ड जो है इसमें आपका ज्यादा एस कैरेक्टर होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो मोस्ट प्रोबेबल या मोस्ट करेक्ट आंसर कुड बी ट्राइगोनल बायपिरामिडल एंड द एक्सियल। ट्राइगोनल बायपिरामिडल और एक्सियल आपको पता ही है, हमने पढ़ा है अभी अभी, तो कोई इसमें बात नहीं है। ठीक है, एक असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन भी है बच्चों, जो मैं ले लेता हूँ चलते चलते। असर्शन है इन CH3F, असर्शन है इन CH3F the carbon hybrid orbital involved in the CF bond has relatively more p character than those involved in the CH bond। मैं रिपीट करता हूं, assertion in CH3F the carbon hybrid orbital involved in the CF bond has relatively more p character than those involved in the CH bond। बात तो सही है सर, अभी तक वही पढ़ते आ रहे हैं। रीजन, electronegativity of fluorine causes p character to be preferentially directed towards more electronegative substituents।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन डेफिनेटली उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी वजह से ही वो एक्सियल बॉन्ड में आया, जहां पे पी कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। पी कैरेक्टर टू बी प्रिफरेंशियली डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट। तो डेफिनेटली सर असर्शन भी राइट है, रीजन भी राइट है, और वो उसकी सही एक्सप्लेनेशन जताता है, बिल्कुल बताता है। तो आंसर विल बी सिंपल। आ गया बैंड टूल समझ में, टेंशन खत्म होगी, आ गया, लगा लोगे क्वेश्चन, लगाओ क्वेश्चन। केमिकल बॉन्डिंग को धो डालो, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। फंडे अलग हैं, ड्रैगो रूल भी देख लेना, फरदान रूल, मौत को जरूर ढंग से देखना, है ना। और बस खत्म, बीबीटी बचा। शेप्स तुम्हें बनानी आती हैं, PC5 नंबर 90 डिग्री एंगल्स, कोई भी चीज़ें मैंने तुम्हारी कोशिश करी बाबू, छोड़ी नहीं है, डाइपोल मूवमेंट्स वगैरह भी। तो जो फिर भी कोई डाउट्स हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कोई भी दिक्कत कोई परेशानी बिंदास बोलो, बट कंडीशन एक है, स्कोर करो यार, ठीक है। चलिए सीखते रहिए, करते रहिए, TCC के संग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। बाय बाय।